जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। मैं गोपाल लाठी आपके सामने अभी हिंदी क्लासेज के लिए जो हिंदी का टॉपिक है वर्णमाला का, उसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। और जो हिंदी वर्णमाला का टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितने भी हिंदी के टॉपिक होंगे, हम लोग जो हिंदी की क्लासेज देंगे आपको यहाँ पर, वो आप लोग कहीं पर जहां पर भी हिंदी पूछी जा रही है सभी एग्जाम के लिए पर्याप्त है अपने आप में। आप लोग हिंदी वर्णमाला का टॉपिक जहां भी आएगा, जिस भी एग्जाम में आएगा, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना। इसी के साथ साथ में हम लोगों ने अभी एक जो हमारा कोर्स है अभी वो आ रहा है, जो स्टार्ट हो चुका है लगभग। तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा कोर्स है उसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस और रीजनिंग के पार्ट है। जो अभी उत्तराखंड में ग्रुप सी की वैकेंसीज है उन सब के लिए हम लोगों ने, कुछ बच्चे ऑनलाइन परेशान हो रहे थे, बार बार मैसेज थे, तो हम लोगों ने उसे स्टार्ट कर दिया है अपने उस कोर्स को जी। वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए हम लोग इसमें जरा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी की क्लासेज। हिंदी की क्लासेज में जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर अपना टॉपिक है जो हिंदी वाला, उस टॉपिक को देख रहे थे आज वर्णमाला। जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी में, आज हमारा टॉपिक है हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला का टॉपिक है तो हम लोग जानेंगे यहां पर हिंदी, जो हिंदी टॉपिक हमारा यहां पर है इसमें हम लोग पढ़कर चलेंगे वर्णमाला। वर्णमाला को देखेंगे। ये जो हम लोग पढ़कर चलते हैं हिंदी शब्द जो हमने लिखा है यहां पर आपके सामने, जो हिंदी लिखा है, ये शब्द, अगर इस शब्द की बात करें हम लोग, इस शब्द को देखकर चले तो ये शब्द कौन सी भाषा से आया हुआ शब्द है, तो हम लोग कहेंगे फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। फारसी शब्द है। अगर हम लोग इसके बारे में जानकर चले, जो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा से आया हुआ शब्द हिंदी में हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसी के साथ में अगर देखकर चले हिंदी के लिए, हम लोग हिंदी जो हम लोग पढ़कर चलते हैं, अपने भारत में हिंदी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया। 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। हिंदी का शब्द फारसी भाषा का है और संविधान में, भारतीय संविधान में इसे शामिल किया है। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर भारतीय संविधान, हिंदी शब्द को जान रहे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में 14 सितंबर, भारतीय संविधान में हम लोग देखकर चल रहे हैं यहां पर जरा, 14 सितंबर 1949, भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को शामिल हुई है हिंदी। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं जो भारतीय संविधान में हिंदी आई है 14 सितंबर 1949 को आई है, जो संवैधानिक मान्यता मिली है इसे 14 सितंबर 1949 को दी गई। साथ में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर जो हिंदी दिवस है, अगर हम लोग देखकर चलेंगे कि जो हिंदी दिवस पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कब मनाएंगे, हम लोग हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाएंगे। इसी के साथ में हम लोग देखकर चलते हैं हिंदी दिवस के साथ में विश्व में हिंदी दिवस कब मनाएंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी दिवस। हिंदी दिवस अगर जानेंगे हम लोग हिंदी दिवस, तो ये होगा 14 सितंबर, 14 सितंबर का होगा ये हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस हम लोग जानकर चलेंगे 14 सितंबर। नेक्स्ट विश्व हिंदी दिवस देखें हम लोग, जो पढ़कर चलते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। जो विश्व हिंदी दिवस हम लोग पढ़ेंगे ये कब का मिलेगा विश्व हिंदी दिवस हमें, अगर पढ़कर चले हम लोग 10 जनवरी, 10 जनवरी में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अभी आने वाला है विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग देखकर चले, इसे है 21 फरवरी, 21 फरवरी। हम लोग हिंदी से रिलेट कुछ मेन फैक्ट है उन्हें देखकर चल रहे हैं अभी।
अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वर्णमाला का, उसी को स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग, लेकिन हिंदी से रिलेटेड जो फैक्ट थे उन्हीं पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पर हमने शब्द को देखा तो फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। संविधान में देखकर चले हम लोग, इसमें जो हम लोग पढ़ते 14 सितंबर 1949 को इसे अपनाया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम लोग 21 फरवरी को मनाकर चल रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं हिंदी में यहाँ पर जो टॉपिक, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वर्णमाला का और हिंदी का हम लोग देखकर चलेंगे। जो व्याकरण सीखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जो वर्णमाला सीखने जा रहे हैं, वर्णमाला, तो वर्णमाला को जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसी के साथ में हम लोग देखकर चलते हैं। वर्णमाला को सीखने से पहले हमें यहाँ पर जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला, इसी को सीखने से पहले हमें यहाँ पर जानना पड़ेगा कि जो हिंदी वर्णमाला वो व्याकरण का एक पार्ट है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण बनी है। प्रत्येक भाषा, जैसे अंग्रेजी भाषा की भी व्याकरण है अपनी, और इसी के साथ में हिंदी भाषा की भी व्याकरण है, संस्कृत की भी व्याकरण है। तो जो हम लोग हिंदी व्याकरण को जानेंगे यहाँ पर, तो हिंदी व्याकरण के अंदर यहाँ पर हम लोग पढ़कर चलेंगे, एक पाठ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंदर, उसका नाम है वर्णमाला। हिंदी व्याकरण के अंदर एक पाठ लेकर चलेंगे, उसका नाम वर्णमाला, हिंदी व्याकरण के अंदर। और जो ये वर्णमाला वर्ड हमारा है, वर्णमाला जो शब्द आया है, इसका अर्थ अगर हम लोग लेकर चले तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है लेकर चलेंगे हम लोग। जो यहाँ पर व्याकरण का अर्थ हम लोग लेकर चलेंगे, तो इसका अर्थ हम लोग देखकर चले यहाँ पर कि व्याकरण का अर्थ क्या निकाल कर चले। इसका अर्थ निकाल कर चले हम लोग भली भांति सीखना। अर्थ इसका है भली भांति सीखना। भली भांति हम लोग देखकर चले यहाँ पर सीखना, भली भांति सीखना, इसका अर्थ लगाकर चले हम लोग किसका यहाँ पर जी, जो है व्याकरण, भली भांति सीखना, इसका अर्थ लगाकर हम लोग चल रहे हैं। इसका मतलब हम लोग जानकर चले, अर्थात जिस विद्या से हम लोग देखे, जिस विद्या से व्याकरणिक, जिस विद्या से व्याकरणिक नियमों के अनुसार, व्याकरणिक नियमों के अनुसार, व्याकरणिक नियमों के अनुसार, जिस विद्या से व्याकरणिक नियमों के अनुसार भाषा, बोली, भाषा बोली को सीखा जाता है, भाषा बोली को सीखा जाता है, भाषा बोली को सीखा जाता है। तो हम लोग देखकर चलेंगे, व्याकरण से मतलब यहां पर समझेंगे एक नियमों की पुस्तक है, एक हम लोग देखकर चलेंगे ऐसी विद्या है जो एक नियमों के अनुसार हमें भाषा और बोली का ज्ञान कराती है, उसे व्याकरण पढ़ रहे। ऐसे ही हमारी व्याकरण में हिंदी व्याकरण को जानने चल रहे हम लोग, तो हिंदी की वह विद्या या हिंदी की वह पुस्तक जो हमें व्याकरणिक नियमों के अनुसार भाषा और बोली का ज्ञान कराती है, उसे हम लोग क्या पढ़कर चले, व्याकरण, हिंदी की व्याकरण कहकर चल रहे। हिंदी व्याकरण के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, अब हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे। अब हिंदी वर्णमाला में जब हम लोग एंट्री करें हिंदी वर्णमाला में, तो हिंदी वर्णमाला में जानेंगे कि वहां पर एक पॉइंट हमारा आता है कि वर्णमाला में वर्ण क्या होता है, वर्ण क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण की बात आती है। तो हम लोग हिंदी वर्णमाला में वर्ण को अगर सीख कर चले तो यहां पर वर्ण किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप, मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हम लोग वर्ण को जानने कर चले, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब यहां पर एक पॉइंट है जानने योग्य आपके, यहां पर एक परिभाषा बन गई कि वर्ण किसे कहे, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, इसने कहा मौखिक इकाई का लिखित रूप
वर्ण कहलाता है। तो मौखिक इकाई क्या है, अब उस पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग कि मौखिक इकाई क्या है। एक वर्ड आता है ध्वनि, एक आता है ध्वनि। जैसे हमने बोला यहां पर अ, हमने बोला क, तो हम बोल रहे हैं अ क च, तो ये क्या है, ध्वनि है। लेकिन हमने कहा अ क च तो ध्वनि है, साथ में हमने कहा अगर इन्हें लिख दिया जाए तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाया, वर्ण। अ क च को यदि हमने लिख दिया तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ण कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है और इसका लिखित रूप वर्ण है। ध्वनि का लिखित रूप क्या होगा, वर्ण। तो मौखिक इकाई का लिखित रूप वर्ण कहलाया। तो हम लोग ध्वनि के विषय में जाने यदि, तो ध्वनि किसे कहेंगे, भाषा की, हमने कहा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। तो हमने जानना है कि ध्वनि किसे कहा, तो छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, ध्वनि बोलेंगे। जैसे हमने अ बोला तो अ क्या है, एक ध्वनि है। च बोला तो एक ध्वनि है। यदि अ च को लिख दिया जाए, हमने कहा यहां पर वर्ण में यदि अ च को लिख दिया जाए, जैसे अ च क यदि लिख दिया जाए तो वर्ण है, यदि लिख दिया जाए तो वर्ण है, यदि केवल बोला जाए तो ध्वनि है। हमने ध्वनि को जाना और वर्ण को जाना है। नेक्स्ट यहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग हिंदी व्याकरण में सीख रहे हैं, यहां पर अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं आपके। एक पॉइंट हमने जानना है यहां पर कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है। एक पॉइंट यह है कि वर्णमाला क्या है। हमने कहा अभी तक वर्ण को जान लिया, ध्वनि को जान लिया, तो वर्णमाला को भी जान लेंगे अभी हम लोग। आप लोग देखना जरा वर्णमाला क्या है। वर्णमाला हम लोग कहेंगे, वर्णमाला क्या है, हम लोग कहेंगे वर्णों, वर्णों का व्यवस्थित, वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक, व्यवस्थित या कर्मिक रूप, वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप, मतलब वर्णों को क्रम से लिखा हुआ है। जैसे क के बाद ख आता है, ख के बाद ग आता है, ग के बाद घ, तो एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं वर्णों का। उसी रूप को हम लोग व्यवस्थित रूप कहेंगे, जो एक सीक्वेंस में हम लोग क्रम से लिख रहे हैं कि क के बाद जो आता है। हमने कहा क के बाद ख, ख के बाद ग, तो हम लोग कह रहे हैं वर्णों का व्यवस्थित या कर्मिक रूप वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित रूप या कर्मिक रूप वर्णमाला कहलाता है। जैसे हम लोग कहें यहां पर, जैसे हमने कहा अ के बाद आ के बाद लघु ई के बाद दीर्घ ई, इसी प्रकार हम लोग चलते रहे। हम लोग देख रहे ये क्या है जी, एक क्रम से चले वर्ण है यहां पर। इस कारण से इन्हें हमने क्या कहा, वर्णमाला। एक पॉइंट मिलता है आपको और यहां पर उलझाने के लिए पेपर में कि वर्ण समूह क्या है। तो वर्णमाला और वर्ण समूह दोनों में आपको अंतर करना है। वर्ण समूह क्या है, हमने कहा जो वर्ण समूह है केवल इसे हम लोग जानेंगे यहां पर वर्णों, वर्णों का अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, वर्णों का अव्यवस्थित रूप या समूह, वर्णों का अव्यवस्थित रूप या समूह वर्ण समूह कहलाता है, वर्ण समूह कहलाता है, वर्ण समूह कहलाता है। वर्णों का अव्यवस्थित रूप वर्ण समूह कहलाता है। जैसे जैसे में हमने कहा अ के बाद क लिख दिया हमने, अ के बाद क, इसके बाद आ, इसके बाद च, इसके बाद ई, तो हमने कहा इस प्रकार से वर्ण तो आ रखे लेकिन एक क्रम से नहीं आ रखे। अगर क्रम से नहीं आए हैं व्यवस्था के अनुसार तो उन्हें कहेंगे वर्ण समूह, उन्हें हम लोग लेकर चलेंगे वर्ण समूह में जो क्रम से वर्ण नहीं आए हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने अभी वर्णमाला को समझा और वर्ण समूह को समझा। इसके साथ में अगर हम लोग देखकर चले हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, अगर हम लोग पढ़े यहां पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण,
तो कुल वर्णों में अगर देखकर चले, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं यहां पर, वर्ण विचार विद्या विचार। अगर हम लोग देखकर चले तो हम लोग जब वर्ण विचार पर चलते हैं तो वर्ण विचार को हम लोग समझेंगे यहां पर जरा। वर्ण विचार, जब वर्ण विचार की बात करेंगे हम लोग, वर्ण विचार, तो अभी हम लोग देखकर चले हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार में अगर बात करें तो कुल वर्ण, कुल वर्ण हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार में कुल वर्ण कितने हमारे, तो कुल वर्ण 52 है। अभी 52 चले हुए, लेकिन अभी हाल ही में एक नया वर्ण जोड़ा गया है, तो अब हम लोग देखकर चलेंगे तो अब ये हो चुके हैं जी 53। अब नया वर्ण जो जोड़ा गया है इसे कहते हैं विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट वर्ण कहते हैं हम लोग, विशिष्ट वर्ण लेकर चलेंगे नाम, विशिष्ट वर्ण। तो हम लोग देखकर चले अब टोटल कितने हो रहे, विशिष्ट वर्ण सहित 53 हो रहे हैं यहां पर, जो वर्ण विचार में कुल वर्ण हम लोग लेकर चल रहे हैं यहां पर। वर्ण विचार में कुल वर्णों को हम लोग देखकर चले। वर्ण विचार में कुल वर्णों में 53 में हम लोग किसे किसे देखकर चलेंगे, आइए इस बात को भी समझते हैं जो वर्ण विचार में हमें दिए गए यहां पर 53 में वर्ण। अगर इन 53 की बात करें हम लोग 53 में, तो ये 53 में अगर लेकर चले, इनमें हम लोग एक देखेंगे यहां पर स्वर। स्वर कितने काउंटिंग किए गए, 11 स्वर लिए गए यहां पर जरा। साथ में हम लोग देखकर चलेंगे 11 स्वर के साथ में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने लिए गए यहां पर, तो स्पर्श व्यंजन 25 लिए गए। इसी के साथ में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने लिए गए, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन हम लोग देखेंगे यहां पर कितने लिए गए हैं, अंतस्थ व्यंजन 4। इसी के साथ में उष्म व्यंजन कितने लिए गए हैं, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन भी 4। संयुक्त व्यंजन कितने लिए गए हैं, संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन पढ़ेंगे हम लोग, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी 4। उसी के साथ में देखते हैं हम लोग संयुक्त के साथ में अयोगवाह वर्ण कितने लिए गए हैं, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह वर्ण ये कितने लिए गए, तो हम लोग देखकर चलेंगे 2। द्विगुण वर्ण कितने लिए गए हैं, द्विगुण, तो द्विगुण भी देखकर चलेंगे हम लोग, द्विगुण भी देखेंगे, तो द्विगुण भी 2। विशिष्ट व्यंजन कितने लिए गए हैं, अगर विशिष्ट व्यंजन की बात करें हम लोग, विशिष्ट व्यंजन, तो विशिष्ट व्यंजन कितने लिए गए हैं, उनकी भी अगर बात करें तो विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन लिया गया है 1। विशिष्ट व्यंजन कितने हैं, 1 है। तो आप लोग जोड़ेंगे जब इन्हें यहां पर 4 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, 28, 28 और साथ में हम लोग देखें यहां पर 25, 8 और 5 13, 13 और 4 और 1 5, ठीक है जी। तो हम लोग देखते हैं जब इनका जोड़ करोगे आप लोग तो इनका कुल कितना आएगा, यहां पर 53 आएगा। तो टोटल जब हम लोग देखेंगे नीचे यहां पर कि टोटल कितने बने हैं ये, तो टोटल हम लोग निकालेंगे यहां से, इसे हटा देते हैं एक बार, ध्यान देंगे ये जो है, आइए तो यहां पर विशिष्ट व्यंजन हम लोग देखेंगे, विशिष्ट व्यंजन, तो विशिष्ट व्यंजन को हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर, जो विशिष्ट व्यंजन है ये हमारा 1। टोटल अगर देखकर चले तो 53 जोड़ आया इनका, टोटल बने हैं 53। अब ये 53 हमने समझा है वर्ण विचार में कि वर्ण विचार में कौन कितने हैं, स्वर कितने, अंतस्थ व्यंजन कितने, उष्म कितने, ये हम लोग देखकर चले अपने वर्ण विचार में। इसी वर्ण विचार के साथ में आगे आइए जरा, जो वर्ण विचार है आपका, इस वर्ण विचार को इस प्रकार से समझते हैं हम लोग। वर्ण विचार, इस वर्ण विचार को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, देखें इसमें जरा, जो वर्ण विचार है आपका, वर्ण विचार, जो वर्ण विचार हम लोग देखकर चलेंगे, यहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, एक टेबल हम लोग बनाएंगे यहां पर, अभी ध्यान देंगे। स्वर, एक स्वर है हमारे, जो स्वर कौन कौन से हैं उन स्वर के नाम हम लोग देख रहे हैं। हमने कहा आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हो गए 11 स्वर। हमने कहा ये 11 स्वर हो चुके हैं हमारे यहां पर जी, 11 स्वर, ये हमने कहा 11 स्वर हो चुके हैं ये यहां पर जी।
तो 11 स्वर हमने जान लिया अभी। इसी के साथ में हम लोग 11 स्वर के साथ में देखते हैं, 11 स्वर के साथ में अब हम लोग एक यहां पर जानकर चलेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 11 स्वर के साथ पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जानेंगे जैसे यहां पर क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अया। किसे कहेंगे स्पर्श व्यंजन, किसे कहेंगे स्वर, ये बात आगे हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बार चार्ट सीख रहे हैं आप लोग वर्ण विचार का, तो इस चार्ट के बाद में डिटेल में सबको अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग करके। तो अभी सीख रहे केवल चार्ट में हम लोग वर्ण विचार में। क ख ग घ अंग च छ ज झ अया। ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमने टोटल जो हमने लिखे 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 है। तो देखो इस लाइन में 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इस लाइन में भी 5 और इस लाइन में भी 5, तो टोटल हो गए 25 ही है। तो 25 क्या है हमारे स्पर्श व्यंजन है। इन स्पर्श व्यंजन में टोटल हमने स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े हैं जी, 25 पढ़े हैं स्पर्श व्यंजन। हमने जो स्पर्श व्यंजन पढ़े हम लोग देखकर चले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है और स्वर कितने पढ़े जी, हमने 11 पढ़े हैं स्वर जी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्पर्श के साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। ये हमारे 4 थे जो अंतस्थ व्यंजन, उन्हीं की बात करते हैं। य, र, ल, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है जो हम लोग देखकर चले अंतस्थ व्यंजन में। इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं जी उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन भी हमारे 4 थे। आप लोग को ये याद रखना इनमें से कौन सा वर्ण अंतस्थ है, कौन सा वर्ण उष्म है, कौन सा वर्ण आपका स्पर्श है और कौन सा स्वर है। स्वर हमने जाने ऊपर स्पर्श व्यंजन में इन वर्णों को रखेंगे और साथ में अंतस्थ में य, र, ल, व को रखेंगे। पेपर में यही प्रश्न फंसते हैं कि अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन है कौन नहीं है। तो य, र, ल, व हमारे अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन है कौन नहीं है हमें जानना, ये स्पर्श व्यंजन है हमारे। और स्वर आपके ऊपर लिखे। उष्म व्यंजन में जाने कि उष्म व्यंजन कौन है। श, श, श और ह, ये उष्म व्यंजन हमारे, ये उष्म व्यंजन हमारे। इसी के साथ में हम लोग देखकर चले यहां पर जी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन हम लोग जानेंगे, ये भी हमारे पीछे लिखे थे 4 संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखेंगे अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये हमारे संयुक्त व्यंजन। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, इनके बाद में हमारा एक है अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं अयोगवाह वर्ण और क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, आगे डिटेल से पढ़ने वाले जी हम इन सब चीजों को। अयोगवाह वर्ण हम लोग जानेंगे यहां पर कौन से अयोगवाह वर्ण है। एक हम लोग जानेंगे ये, सॉरी हम लोग देखेंगे यहां पर अयोगवाह वर्ण में एक हम लोग जानेंगे अनुस्वार, इसे कहते हैं जी अनुस्वार। एक होता है ये जी विसर्ग अह, इसे कहते हैं जी विसर्ग। ये 2 वर्ण हमारे क्या मिले जी अयोगवाह वर्ण हमें देखने को मिले। आपकी इस चार्ट से हटके इस साइड में हम लोग आपको 2 वर्ण और बता रहे जी आपको जो हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारा नेक्स्ट आगे मिलता है जी द्विगुण। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन हम लोग जानेंगे 2 है हमारे और 2 कौन से हैं, ड और ढ। इन्हें नीचे जो लगा है ये द्विगुण का हम लोग पहचाने, नीचे जो लगे हैं ये बिंदु, इन्हें ताड़नजात कहते हैं। ताड़नजात बोलते हैं जो नीचे बिंदु लगता है, ऊपर लगता है उसे अनुस्वार कहते हैं हम लोग ना, जो ऊपर लगता है। तो द्विगुण व्यंजन 2 है हमारे। इसी के साथ एक हम लोग जानेंगे विशिष्ट व्यंजन। विशिष्ट व्यंजन, जो विशिष्ट व्यंजन हमारा देखकर चलेंगे, विशिष्ट वर्ण जो हमें मिलेगा वो हम लोग जानेंगे। यहां पर जो प्रयोग किया जा रहा है विशिष्ट वर्ण हम लोग देखते हैं, ये हमारा विशिष्ट वर्ण जो देखेंगे। और टोटल इस प्रकार से मिलाकर हमारे कितने हो गए जी ये सभी 53। अगर हम लोग स्वर से लेकर चले, स्पर्श व्यंजन देखे, अंतस्थ देखे, उष्म देखे, संयुक्त देखे, अयोगवाह देखे,
द्विगुण देखे और विशिष्ट व्यंजन देखे तो टोटल कितने वर्ण मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? 53 वर्ण हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर जी। एक छोटी सी क्लास जो आप लोगों की हम लोगों ने ली है अभी, ये हमने केवल वर्ण विचार से संबंधित ली है। इसमें बताने को बहुत कुछ है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम लोग लेकर चलेंगे। एक छोटी सी क्लास आप लोगों को अभी हमने देने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। और हिंदी सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ में। हिंदी की पूर्ण क्लास आप लोगों को रेगुलर बेस पर मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।